नमस्कार दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं जो हाल ही फिलहाल में जो घटनाएं घटित हुई है सीएम साइंस कॉलेज जो दरभंगा में जो घटनाएं घटित हुई प्यार के मामले में लेकर के, और लड़की के पिता ने जिस तरह से उस लड़के की हत्याएं कर दी, तो उसी पे बात करते हैं आज। बहुत सारे लोग इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर और बहुत सारे लोग भी इस पे बातें कर रहे हैं। कोई किसी को सही ठहरा रहा है तो कोई किसी को सही ठहरा रहा है, और बहुत सारे लोग जो है उस हत्यारे को सही ठहरा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं उन्हीं के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो उनको सही ठहराने वाले लोगों में ऐसा नहीं कि नवयुवक ही है, बहुत बुजुर्ग लोग भी है, कुछ मतलब जो जिनके भी बच्चे जो अभी है 18-20 साल के जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वो लोग भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छे किए, आप हीरो हैं, आपने बहुत अच्छे काम किए। क्योंकि इस तरह के कहीं भी अगर आपको कोई पोस्ट दिखाई दे तो उसे कमेंट सेक्शन में जाके आप पढ़िएगा, कमेंट को देखिएगा किस तरह के लोग किस किस तरह के बातें कर रहे हैं जो उनको सही ठहरा रहे हैं। तो उनको सही ठहराने वाले लोगों के लिए जो नवयुवक है जो सही ठहरा रहे हैं, मैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। आप भी जो भी हैं, आप भी कभी ना कभी किसी से न किसी से प्यार किया होगा। सीरियस प्यार किया होगा। बहुत सारे लोग होते हैं प्यार किए होते हैं, पर हर किसी को वो प्यार मिलता नहीं है। इसीलिए वो लोग क्या होते हैं ना कि शादी नहीं कर पाते हैं, लव मैरिज नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब नॉर्मल सी लड़की से करनी है तो चलिए घर परिवार की सहमति से करेंगे, अच्छी मतलब तिलक उलक भी मिल जाएगा। पर जिनको मिल जाता है, जिससे वो अच्छी खासी लड़की जो उनके हिसाब से मिल जाता है, तो वो लोग मतलब शादी विधि कर लेते हैं। और मान के चलिए जिनके भी बच्चे हैं उस अवस्था के जो शादी उदी करने लायक है, जो भेजे हुए हैं बाहर पढ़ाई लिखाई के लिए, तो हो सकता है कि उनके भी बच्चे किसी न किसी प्यार के चक्कर में हो। अगर उनके बच्चे अगर इस तरह की चीजें कर ले और उनके भी लड़की वाले के भी बाप अगर उनके बच्चों की हत्या कर दे, तब ये लोग क्या कहेंगे। क्योंकि वर्तमान समय में आप लोग देखते ही है कि हर किसी के परिवार में 1 से 2 लड़के होते हैं। अगर 2 बच्चे होते हैं, 2 बच्चे के बाद सभी लोग जो है सो परिवार नियोजन वाले जो है ज़्यादा बच्चे आजकल कोई भी नहीं करते हैं। क्योंकि समझते हैं कि कम बच्चे रहेंगे, उसको उन्हीं को अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना है, क्योंकि जनसंख्या वैसे ही बढ़ रही है। और मान के चलिए आपके घर बार में 1 ही बच्चे हैं, अगर वो इस तरह की चीज़ें कर लेते हैं जवानी में, अगर मान के चलिए किसी का कदम फिसल जाता है, क्योंकि हमारे समाज में तो इस तरह की चीज़ों को सही नहीं ठहराया गया है और सही नहीं, मगर कानून ने इस तरह की चीज़ें अधिकार दे रखी है कि बालिग होने के बाद आप अपने पसंद से किसी से भी शादी कर सकते हैं। वहाँ पे जाति धर्म इस सब का कोई बैरियर नहीं है। तो लड़के पढ़ाई लिखाई कर रहा है, उन्हें इस चीज़ की जानकारी है कि हमें दे रहा है, कानून हमें अधिकार दे रहा है। और हम अब जब कोई प्यार में पड़ जाता है ना, तो फिर उसे किसी भी चीज़ की कोई परवाह नहीं होती, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, कितनी से अच्छी बातें भी उन्हें अच्छी नहीं लगती। बस उन्हें यही लगता है कि बस हमें इस प्यार को कैसे भी हासिल करना है। लड़की भी राजी हो जाती है तो वो लोग शादी कर लेते हैं। घर परिवार वाले माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई बार तो देखने को ये मिलता है कि लड़के के परिवार वाले तो यहाँ तक कह देते हैं चलो भाई ठीक है, कोई अच्छी लड़की मिल गई तो शादी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह की जो माहौल तो है ही है, मिल जाए तो ठीक है, हम कराएंगे शादी, तो क्या पता कैसी होगी नहीं होगी, कल हो के हमको कहेगा कि कैसी लड़की से शादी करवा दी। इससे अच्छा भाई अपने ही पसंद से शादी कर लो। कम से कम उस चीज़ के लिए तो हम निश्चिंत रहेंगे कि भाई तुम अपने पसंद से, अगर जाति में किसी को मिल जाता है तो माँ बाप की सहमति से आपस में नेगोशिएशन करके शादी भी कर लेते। पर जहाँ यही, क्योंकि प्यार होते समय ये लोग कभी नहीं देखते हैं, सबसे पहले तो उनसे कनेक्ट होते हैं इसीलिए कि चलो भाई थोड़ा बहुत इंजॉय करेंगे, मजे करेंगे, छोड़ देंगे। पर वही होता है कि कई बार सीरियस हो जाते हैं। तो सीरियस हो जाते हैं जहाँ पे जाति अलग हो जाती है या धर्म जाति जो भी अलग हो जाती है, तो वहाँ पे इस तरह की समस्या आ जाता है। अब उनका प्यार हो चुका है गहरा, वो उनको छोड़ नहीं सकते। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि प्यार में लोग आपस में जान भी दे देते हैं, साथ मिल के जान दे देते हैं। तो प्यार ऐसी चीज़ ही होती है, उस समय कोई भी चीज़ उससे अच्छी नहीं लगती, बस उसे कैसे भी कर अपने प्यार को हासिल करना रहता है। अगर आपके बच्चे जो सही ठहरा रहे हैं, अगर आपके बच्चे कभी न कभी भविष्य में अगर इस तरह की चीज़ें कर लेती है और आपके बच्चों की जान चली जाती है और आपका एक ही बेटे हो, तो सोचिए कि आपका फ्यूचर, आपका आने वाला दिन आप कैसे गुजारेंगे। क्योंकि बच्चों को आपने बड़े ही स्नेह प्यार दुलार से मतलब परवरिश की होगी, और जब वो वयस्क हो चुका है, शादी करने लायक हो चुका है, या मान के चलिए आपने तो भेजा है पढ़ाई लिखाई करने के लिए, जॉब की तैयारी करने के लिए, पर इस अवस्था में इस तरह की घटनाएं घटित हो जाती है। क्योंकि हमारे आसपास में इन्वायरमेंट ही ऐसी है, चाहे आप फिल्मों के माध्यम से देखिए, फिल्मों में भी इस तरह की चीज़ों को दिखाई जाती है, न्यूज़ों में दिखाई जाती है। अक्सर इस तरह की घटनाएं घटित होती रहती है। शहरों में तो ये आम बात है, पहले लड़कियां लिव इन में रहती है, पहले चेक करती है टेस्ट ड्राइव। जो हमारे जो है धर्मगुरु भी इस पे कुछ बयान दे दिए हैं, इस पे इतनी चर्चाएं हो रही है। तो शहरों में तो इस तरह की चीज़ें आम बात है। गार्जियन कोई भी मतलब उतना नहीं लेता है, भाई चलो जाओ तुम अपने पसंद से पसंद करो,
जैसे भी करो, टेस्ट ड्राइव करवाओ, जैसे कर मतलब जो कुछ भी है करवाओ, पसंद आ जाए शादी करो, हमें कोई मतलब नहीं है, पसंद आ जाएगी हम शादी करवा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर हमारे गांव समाज में क्या है ना, लड़के शादी कर ले तो चल सकता है, पर लड़कियां जब शादी कर लेती है, लड़कियां जब शादी कर लेती है तो पारिवारिक हमारे सामाजिक ताने बाने लोग उन्हें क्या कहते हैं कि यार तुम्हारे अपने जाति में मिला नहीं लड़का जो तुम्हारी बेटी इस तरह से शादी कर ली, या तुमने शादी करवा दी, या तुमने अपने बेटी को कैसे संस्कार दिए कि तुम्हारी बेटी ने तुम्हारे सर नीचे गिरवा दिया, जाति का नीचे सर गिरवा दिया, जाति तक की बात आ जाती है, हमारे जात का नाम कटवा दिया, उसे गांव से बहिष्कृत मतलब अपने समाज से बहिष्कृत करने तक की बातें आ जाती है। इस तरह की चीजें होती हैं हमारे समाज, खास करके अपने मिथिलांचल में तो इस तरह की चीजें होती है। तो इन सब चीजों से लोग बहुत आहत होते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ पे अक्सर अभी भी देखने को मिलता है कि लड़कियों को इतना ज्यादा फ्रीडम नहीं दिया जाता, इसीलिए कि कभी न कभी अगर कभी गलती से न जाने अगर इस तरह की चीजें हो जाएगी तो फिर ये हम पे बहुत भारी पड़ने वाला है। तो मान के चलिए लड़कियां इस तरह की चीजें अगर कर ले, तो लड़कियां जब इस तरह की चीजें कर ली तो गलतियां किसकी? गलतियां सबसे पहले उस गार्जियन के जो अपने बच्चियों को घर से दूर पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो भेजने से पहले उन्हें अपने आप में उसको ये मान लेना चाहिए कि अगर हम लड़कियों को भेज रहे हैं बाहर पढ़ने के लिए तो 50% चांस है कि लड़कियां इस तरह की चीजों में पढ़ के हमारे हाथ से निकल सकती है। अगर इस चीज को क्षमता करने की सहन शक्ति है कि अगर कभी फ्यूचर में जाके आपकी बच्चियों अगर इस तरह की चीजें करती है, अगर आपके अंदर इस चीज को सहन शक्ति करने की ताकत नहीं है तो आप अपने बच्चियों को मत भेजिए बाहर पढ़ने लिखने के लिए। किसी भी चीज के लिए अवस्था होते ही जैसे भी होता है आप उनको कहीं से भी लड़का अपना वो ढूंढ के उसका कन्यादान करवा के अपना निश्चिंत हो जाए। अगर आप घर से दूर कहीं भी अपनी लड़कियों को फ्रीडम देते हैं, अगर वो इस तरह की चीज़ों में पड़ती है तो कभी फिर भी आप अगर इस तरह की चीज़ों करते हैं और लड़के अगर आपके मर्जी के खिलाफ जाके कहीं किसी से शादी उदी कर लेते हैं तो कभी ये मत सोचिएगा कि मैं किसी के घर के चिराग को बुझा दूं, क्योंकि आप देखते होइएगा इससे पहले ऐसी घटनाएं घटित हुई थी। ये रहरिया गांव जो है, अररिया जिला के रहरिया गांव रानीगंज के आसपास है, छोटू आरती का कांड हुआ था। वहाँ तो जाति सेम था, तो वहाँ पे बात ये आ गई कि वो गरीब था ये अमीर था, तो वहाँ पे ऊंच नीच की बात नहीं हुई, वहाँ पे हो गया जाति अमीरी गरीबी की बात आ गई। तो वहाँ पे उन्होंने भी उसको मार दिया, फिर लड़कियां इसके घर में आके रहने लग गई, पर था उसके घर में कोई और था, उसका बड़ा भाई था, तो उनसे उन्होंने शादी करवा दी। मगर यहाँ तो मान के चलिए इसका कोई है ही नहीं, बस एक ही था। अब जो माँ बाप जो उस बच्चे को पाल पोस के इतना बड़ा किया, पढ़ाई लिखाई करने के लिए भेजा, अब वो बुढ़ापे में आकर के आपने उसके घर के चिराग को बुझा दिया, उसका भविष्य कैसे, उसका जो परिवार का भविष्य तो आपने बर्बाद कर दिया। अब कहाँ से क्या करेंगे? मान के लड़कियां अभी उनके घर में रह रही है, कितने दिनों तक रहेगी? और कोई और लड़के भी नहीं है उनके जो उनकी शादी करवा दे, तो मान के चलिए उसका चिराग तो उसका वंश ही आपने खत्म कर दिया। तो अगर आपके अंदर सहन शक्तियाँ नहीं है और जो लोग इनको सही ठहरा रहे हैं तो यकीन मानिए आने वाले दिनों में आपके साथ भी क्या अगर इस तरह की घटनाएं घटित हो जाएंगी तो क्या आप इसको बर्दाश्त कर पाएंगे? आज जो लोग जो नवयुवक या जो जिनकी हाल फिलहाल में शादी हुई है 5 साल 10 साल में, क्या वो कभी प्यार में नहीं पड़े थे तो क्यों नहीं उन्होंने लव मैरिज किया? या हो सकता है उसके अंदर इतनी मेच्योरिटी रही होगी, या नहीं तो उन्हें अपने पसंद का जो होता है ना कि उतना जिससे हमने चाहा वो नहीं मिली, या वो किसी भी कारण बस उन्होंने नहीं किया। तो हर लोग प्यार में पड़ते हैं तो कोई सीरियस कर बैठते हैं, क्योंकि जिसको मान के लिए जो 4 लड़की 10 लड़की घुमाने वाले लड़के होते हैं वो शादियां नहीं करते, जो देखते हो हमेशा बतियाते हुए इधर उधर वो शादियां नहीं। बट जो क्या है ना, जो लड़के किसी एक के साथ प्यार करती है और सीरियस हो जाते हैं वही लोग इस तरह की चीजें को मतलब अंजाम देते हैं कि नहीं भाई अब हम तो जिएंगे इसी के लिए, मरेंगे इसी के लिए, जिएंगे साथ में मरेंगे साथ में। तो बात यही है, जो भी चीज़ है, जो भी आप भी वर्तमान समय में जो लोग अपने बच्चियों को फ्रीडम देते हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए बाहर भेजते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, आप भेजिए। मगर कभी अगर मान के चलो जो हमारे सामाजिक ताने बाने इस तरह की चीज़ें हैं, अगर उसमें ढल के आपकी बच्ची आके पाँव फिसल जाती है, इस तरह की चीज़ें कर लेती है तो अपने आप को संतुष्ट कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि किसी को कट्टा लेके चल जाइए उसको सीना में दागने के लिए, क्योंकि हमारे गाँव में भी इस तरह की घटना 5-7 साल पहले हुई थी। वही उच्च जाति का लड़की था और निम्न जाति के लड़के थे, तो शादी कर ली। तो सबसे पहले तो उन्होंने उस पर किडनैपिंग का केस करवाया। तो किडनैपिंग का केस तो स्वाभाविक करवाते, फिर लड़कियां अपना कोर्ट मैरिज कर लेते, फिर आगे अपना इजहार देती है कि नहीं मैं तो इसके साथ अपनी मर्जी से गई थी, मैंने तो शादी किया है। तो फिर उसको छोड़ा जाता है। पर क्या होता है जब छोड़ दिया तो
उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने बच्चियों को मरा हुआ समझ के, क्योंकि अब क्या करेगा, बच्चा ले गया और इस तो कुछ ना कुछ तो समाज में दिखाने के लिए, अपना इज्जत बचाने के लिए तो करते, तो समाज में दिखा दिया कि उसको मरा हुआ समझ के अपना उन्होंने उसका संस्कार कर दिया, अपना सर मुंडवा लिया, भोज भात जो भी होता है अपना कर दिया। तो लोग समझ, आप देखिए वही बात पुरानी हो गई, तो उनसे रिश्ते भी स्थापित हो गए हैं। इसी तरह की चीज़ें एक फिल्म में भी दिखाई गई थी, आप लोगों ने देखे हुए है कि सनम तेरी कसम नाम की एक मूवी आई हुई थी, उसमें भी इसी तरह की चीज़ें दिखाई गई थी। लड़की का किसी के साथ उन्होंने देख लिया तो उसको मरा हुआ समझ के मतलब अपने आप से त्याग करके उसका दाह संस्कार कर दिया। तो अगर आपका भावना होती है तो इस तरह की चीज़ें कर लीजिए। अगर आपने घर से बाहर भेजते हैं लड़कियों को किसी भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए, किसी भी चीज़ की तैयारी करने के लिए भेजिए, अच्छी बात है। अगर ये मान के हमेशा चलिए 50% की कि हमारी लड़की हमारे हाथ से निकल सकती है। अगर आपको अंदर इस तरह की चीज़ को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है तो आप मत भेजिए। ऐसा नहीं आप भेजें, लड़कियाँ गलती करी, गलती जो है लड़की में भी गलतियाँ रही होंगी, लड़के में भी गलतियाँ रही होंगी, लड़की के परिवार वालों में भी सबसे ज़्यादा गलतियाँ थी, और लड़के के भी परिवार वाले जो भेजते हैं तो अपने बच्चों को ये बात जरूर समझाया कीजिए कि आप जो पढ़ाई लिखाई करने के लिए भेजते हैं बच्चों को, तो कहिए इन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए। क्या पता आपके बच्चों के साथ ना इस तरह की घटनाएं घटित हो जाए, क्योंकि भावना ये ऑनर किलिंग का मामला है। और भावनाएं जो होता है ना, इज्जत के लिए आदमी कुछ भी जब उसे समझना, भले वो इज्जत उससे बनी नहीं है, मान के मार दिया तो क्या, जो शादी कर ली थी उनकी बेटियाँ वापस आ जाएगी, अब तो और तरह तरह के उस पर आरोप लगाया जा रहा है और उसकी इज्जत उछाली जा रही है। तो मान के लिए इससे तो इज्जत ऐसा नहीं कि रिकवर हो जाएगा, इज्जत तो मान के लिए जो जानी थी वो तो चली गई, मगर उस समय आदमी को कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करे क्या नहीं करे, तो इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं, कर देते हैं, जो कि उसका वो नहीं सोचते हैं कि भविष्य में इसका परिणाम क्या होगा। परिणाम को सोचे बगैर में इस तरह के, तो आप भी अपने बच्चों को जो भेजे हुए हैं, चाहे लड़की को भेजे हुए चाहे लड़के को भेजे, लड़की को भेजे, तो उससे समझाइए समझाइए कि तुमको हमने शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा, इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल ही मत कर, नहीं तो इस चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। या नहीं फिर भी वो कर सकते हैं 50%, मगर लड़कों को भी भेजते तो लड़कों को भी कहिए कि बाबू देखो तुम एक मात्र हमारे घर का चिराग हो, हमारे घर का भविष्य हो, हमारा भविष्य हमारे बुढ़ापे की सहारा हो, तुम इस तरह की चीज़ें मत कर लेना, नहीं तो अगर कुछ ना इस तरह की चीज़ें अनहोनी हो गई तो फिर हमारा क्या होगा। क्योंकि देख ही रहे हो किस तरह की घटनाएं घटित हो रही है, जान ले रहा है कोई किसी मतलब किसी भी चीज़ के बहाना को लेकर के। तो अपने लड़कों को भी समझाइए कि इस चीज़ में ना पड़े, और लड़की को भी समझाए, लड़के को ये भी समझे किसी भी लड़की के ऊपर बुरी दृष्टि डालनी ही नहीं चाहिए। न तुम बुरी दृष्टि डालने के लिए जाओगे, न कभी किसी न किसी से तुम सीरियस प्यार कर बैठोगे, और उस चीज़ को हमेशा अवॉइड करके चलोगे। बस अपने लक्ष्य को तुम केंद्रित करके उस पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा लक्ष्य भी जल्दी तुम प्राप्ति करोगे। आज जब एक बार तुमने अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली तो फिर तुम्हारे लड़कियों की कोई कमी नहीं रहेगी, जिससे भी तुम चाहो शादी कर सकते हो कोई भी लड़की। तो उस समय तुम्हारे लिए फिर मायने नहीं रहेगा। तुम्हारे अपने ही खुद की जाति में भी बहुत सारे, हर जाति में अच्छी अच्छी लड़कियां होती हैं, कास्टिज्म वैसे खत्म होना चाहिए। ये हमारे हिंदुत्व धर्म के जो हमारे इतना पीछे है, तो इसका सबसे ज़्यादा मतलब कुप्रभाव ये जो है कास्टिज्म का ही है। उस पर कभी अलग बात करेंगे, वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो चुकी है। तो उनको समझाइए, लड़कों को भी समझ में आना चाहिए कि भाई इस चीज़ों को सबसे पहले आपका कहीं भी कोई भी पोस्ट देखते हैं तो उसको लाइक वही कुछ नहीं कीजिए, और कमेंट ही कुछ भी करते हैं तो उस पर इसका विरोध करिए। जो चीज़ हुआ है सही नहीं हुआ है, और आप लोग इन सब चीज़ों से दूर रहा कीजिए, अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहिए। क्योंकि उस सब चीज़ों के चक्कर में पड़ने का बहुत सारे ऐसे लोग अपने लक्ष्य से भी भटक जाते हैं, सारा मतलब किया धराया सब बर्बाद हो जाता है। और प्यार मोहब्बत तो ऐसा चीज़ नहीं, एक बार आपने अपनी लक्ष्य की प्राप्ति कर ली तो अच्छी अच्छी लड़कियां आपके यहाँ पे रिश्ते के लिए और तिलक उलक भी देने के लिए आएंगे। बाद बाकी आपके अंदर की होनी चाहिए इस तरह की चीज़ें कि नहीं हम तिलक उलक नहीं लेंगे, इस सब चीज़ों को हम अवॉइड करते, ये चीज़ें सही नहीं है तो अलग बात है। मगर अच्छी अच्छी लड़कियाँ आपके पास आएंगी शादी करने के लिए प्रस्ताव लेकर के, तो आप अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित ध्यान रखिए और इन सब चीज़ों से दूर रखिए, और इन चीज़ को बढ़ावा और सही ठहराने वाले लोग अपने आप में आप सतर्क हो जाइए। अगर इस चीज़ को आप अगर अभी सही ठहरा रहे हैं तो भविष्य में कभी ना कभी आपके साथ इस तरह की घटनाएं घटित हो जाएगा, तो फिर उस समय भी अपने आप को उसके लिए भी आप तैयार रखिए। क्योंकि आपके भी बच्चे हैं, आपके बस में नहीं होंगे, वो भी इस तरह की चीज़ें गलतियाँ कर सकते हैं।
क्योंकि क्योंकि बच्चे जब हो जाते हैं व्यस्त तो अपने भर मुँह बात नहीं कर पाते माँ बाप उस बच्चों से, और बच्चे उसके पीछे क्या कर रहे होते खास करके इस चीज़ के मैटर में तो बिल्कुल ही अपने परिवार वालों से बात नहीं करते। और माँ बाप भी अगर उसे कुछ पता भी चलता है तो कुछ उसके समक्ष जो लोग होते हैं उनके थ्रू उसको मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि उन्हें समझाओ इस तरह की चीज़ें वो ना करे। तो सोच सकते हैं क्या पता आपके भी बच्चे हैं और आपकी भी बच्चियाँ अगर बच्चियाँ इस तरह की घटनाएं घटित करेगी तो उस समय आप सोचिए कि आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को सही मत ठहराइए। बाद में इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।